वेलकम बैक दोस्तों। इमेल्टर कैम्प्स हमने स्टार्ट करा था, तो उन्हीं की कंटिन्यूएशन में अब आज हम पढ़ेंगे उनकी थ्योरी जो रिलीजन के पर्सपेक्टिव में उन्होंने दी है, थ्योरी ऑफ रिलीजन। अब थ्योरी ऑफ रिलीजन कहाँ पे दी है? उनकी एक बुक है बहुत फेमस, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रख लीजिएगा या कहीं मार्क करके रख लीजिए। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ MCQ में डायरेक्ट पूछा जाएगा तो डायरेक्ट हिट करना कि इमेल्टर कैम्प की बुक है, ठीक है। उसी में इन्होंने ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलीजन। अब थ्योरी ऑफ रिलीजन ये डिफाइन करेंगे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये फंक्शनलिस्ट थिंकर थे। अब जिन लोगों को नहीं पता फंक्शनलिस्ट थिंकर क्या है, दोबारा मैं एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करूँगा। एक मैंने वीडियो बनाई थी 7-8 मिनट की है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये आप जाके चैनल पे देख लीजिए, 7-8 मिनट ही लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है क्या सबसे पहले। तो कैसे डिफाइन करेंगे वो अब हम आगे बात करेंगे। तो थ्योरी ऑफ रिलीजन, इनको रिलीजन में इतना इंटरेस्ट क्यों था, ये जानना चाहते हैं कि भाई रिलीजन नाम का जो इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि जब से ह्यूमैनिटी चल रही है तब से रिलीजन भी चल रहा है, तो रिलीजन आया कहाँ से, इनके मन में क्वेश्चन था। अब ये करने के लिए इन्होंने एक स्टडी करी, और स्टडी भी सोशियोलॉजिकल करी। रिलीजन पे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन्होंने क्या करा इन्होंने इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए एक सोशियोलॉजिकल स्टडी करी, और स्टडी करी इन्होंने स्टडी के लिए इन्होंने चूज़ करा ओरंटा ट्राइब्स को। ओरंटा ट्राइब्स जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। इनको चूज़ क्यों करा? क्योंकि इनका मानना था, इमेल्टर कैम्प का मानना था कि ये सबसे पुराने रहने वाले लोग हैं। दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। और ओरंटा जो रिलीजन है, जो ओरंटा ट्राइब है, जो ये ट्राइब प्रैक्टिस करते हैं, वो सबसे प्रिमिटिव रिलीजन है, मतलब सबसे पुराना रिलीजन है। तो जब हम इवोल्यूशन पढ़ना है हमें रिलीजन का, तो सबसे पुराना देखना पड़ेगा, सबसे पहले रिलीजन कैसा होता था, इसलिए इन्होंने चूज़ करा। और ये ओरंटा वर्ड भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो MCQ में डायरेक्ट पूछा कि ओरंटा ट्राइब्स एबोरिजिनल, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल पे किसकी स्टडी है, तो डायरेक्ट आप इमेल्टर कैम्प याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब रिलीजन इनको पढ़ना था, और वो भी उसके लिए इन्होंने चूज़ करा ओरंटा ट्राइब्स को। तो ओरंटा जो लोग थे, ये ट्राइब जो थे, वो डिवाइड थे बहुत सारे क्लैन में। क्लैन मतलब कि ग्रुप, ठीक है दोस्तों। और जो क्लैन थे, वो क्लैन की एक वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर क्लैन का एक टोटम होता था। ये जो टोटमिज्म वर्ड है ना, ये यहीं से निकल के आया है। तो हर क्लैन का एक टोटम होता था। अब टोटम कुछ भी हो सकता है, टोटम किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, जैसे कि मोर, कोई भी अलग पक्षी, या कोई ट्री। जैसे कई कई क्लैन प्रैक्टिस करते थे क्रोकोडाइल को, कई क्लैन प्रैक्टिस करते थे कि सपोज शेर को करते थे। तो कोई भी सिंबल हो सकता है। तो जैसे आज के टाइम पे होता है, शिवाइट्स किसी चीज़ को पूछते हैं, बुद्धिज़्म वाले बुद्धा को मानते हैं, जैनिज़्म वाले महावीर को मानते हैं, और आज के टाइम पे अगर हिंदुज़म में आप देखो तो उसमें भी है, वैष्णवाइट्स हैं, शिवाइट्स हैं। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग धर्म के लोग मानते हैं। तो इसी तरीके से इनके क्लैन थे, और क्लैन भी कई सारे थे। क्लैन का डिवाइडेशन है कि मान लो ये मोर को पूछते हैं, ठीक है दोस्तों, ये मान लो दूसरे लोग पूछते हैं क्रोकोडाइल को, ये मान लो किसी ट्री को पूछते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे बहुत सारे क्लैन्स डिवाइड थे ओरंटा के, इतना ध्यान रहेगा। और जो सिंबल था, तो इस सिंबल में हम एक टोटमिज्म को प्रैक्टिस करते थे, उसको वर्शिप करते थे। तो टोटमिज्म जो था हमारा, उसमें टोटम जो है, टोटम इज कंसिडर एज सैक्रेड। अब सैक्रेड प्रोफैन की भी एक चीज़ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अच्छे से। अब किसी चीज़ को हम पूजते हैं तो उससे हम पवित्रता, सैक्रेड का मतलब है दोस्तों पवित्रता, ठीक है। तो पवित्रता तो ऑटोमेटिकली हम अटैच करते हैं, तभी हम उसको वर्शिप करते हैं, तभी हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, तभी हम कलेक्टिवली उसके पास जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डरकाइम, व्हेन इंडिविजुअल वर्शिप देयर टोटम, दे वर्शिप देमसेल्फ। तो कलेक्टिवली वो जब किसी टोटमिज्म को क्या करते थे, वर्शिप करते थे, तो डरकाइम का मानना था कि उसको तो वर्शिप कर ही रहे हैं, साथ साथ खुद को भी वर्शिप कर रहे हैं। कैसे? अब वो फंक्शन इस पर्सपेक्टिव से आपको बहुत अच्छे से डरकाइम समझाएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतनी बात अपने को ध्यान करनी है। अब जो टोटम था, टोटम इज अ सिंबल ऑफ क्लैन, ये मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरी चीज़, टोटम सेक्रेड होता है, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। तीसरी चीज़ कि टोटम मटेरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन मटेरियल फोर्सेस है। अब क्योंकि उसमें बिलीव रखते थे, उसमें एक उनकी आस्था थी, तो इसलिए उसके लिए एक मटेरियल रिप्रेजेंटेशन, किसी ने मोर की पूजा करना स्टार्ट कर दिया, किसी ने क्रोकोडाइल की, किसी ने ट्री की, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो उसमें भगवान का रूप देखते थे, ठीक है दोस्तों। तो टोटमिज्म जो था, टोटम एक चीज़, वो ओरंटा ट्राइब वाले प्रैक्टिस करते थे, अलग अलग क्लैन के अलग अलग गॉड थे, तो अलग अलग चीज़ों को मानते थे। तो ये क्लियर रहेगा। तो टोटम कीवर्ड है, अब ओरंटा ट्राइब एक कीवर्ड है। ये दोनों अगर आएँ तो सीधा मार देना कि इमेल्टर कैम्प ने ये चीज़ें दी हैं, इनके बारे में इमेल्टर कैम्प ने कहा है, ठीक है। अब उसके बाद
अब यहाँ पे ध्यान करने की चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बात आएगी, वो ये कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के दो कीवर्ड थे मैंने बताए वीडियो में, आपने जिसने देखी होगी। तो एक तो था इंटर डिपेंडेंस और दूसरा था कोऑपरेशन। तो ये दो कीवर्ड है। तो रिलीजन को जब डिफाइन करने लगेंगे तो आप सोचो ये दोनों कीवर्ड इसमें जरूर आएंगे। रिलीजन इन्होंने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से बताया है। अब देखो ये कहते हैं कि भाई लोग जब पूजने आते हैं किसी चीज़ को, जब वो एक सेक्रेट चीज़ को, जब एक टोटम की पूजा करते हैं तो उसके लिए गैदरिंग होती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे आते हैं। जैसे आज के टाइम पे आरती होती है ना मंदिरों में, कहीं प्रवचन चल रहा है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो आते तो पूजा के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों का आपस में मिलना हो जाता है। तो ये क्या बढ़ाता है? ये बढ़ाता है सोलिडेरिटी। तो ये एक कीवर्ड और है दोस्तों, ये मेल्टरकम को याद कर लीजिएगा। सोलिडेरिटी मतलब यूनाइटिंग द सोसाइटी, कि नोइंगली अननोइंगली हम सोसाइटी में यूनिफिकेशन, सोलिडेरिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो एक बहुत फेमस लाइन उन्होंने बोली थी कि गॉड इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी, याद रहेगा। और दूसरी एक लाइन और है कि गॉड इज सोसाइटी एंड सोसाइटी इज गॉड, कि लोग वैसे पूजा कर रहे हैं भगवान की, लेकिन इनडायरेक्टली खुद ही की पूजा कर रहे हैं। ऐसा डरकाइन का मानना था। ठीक है दोस्तों। एक और कीवर्ड है, ये कीवर्ड में बहुत स्पेसिफिकली मैंने छांट के लिखे हैं, यहाँ पे और कंटेंट कम है, कीवर्ड्स मैंने बहुत छांट के इसमें अलग से आपके लिए डाले हैं। तो ये ध्यान कर लिया, क्योंकि यही एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, और इनका या तो आप अलग से लिख लीजिए, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, जैसे भी याद होने से मतलब है। ठीक है। तो एक है कोलेक्टिव एफरवरेंस। अब ये क्या होता है भाई, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे आते हैं तो सबको खुशी मिलती है, बहुत सारे लोगों की जो फीलिंग है वो एकदम से हाई हो जाती है, चार्ज हो जाते हैं, लोग मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तो इसी को वो बोलते हैं डरकाइन, कि भाई जब बहुत सारे लोग मिलते हैं तो सोलिडेरिटी और स्ट्रेंथन होती है। कलेक्टिव गैदरिंग से हमारी फीलिंग जो रहती है एक दूसरे को लेकर, समाज को लेकर और बढ़ जाती है और हाइटेड पे हो जाती है। तो इसी को वो ये वर्ड का नाम देते हैं, कोलेक्टिव एफरेवरेंस। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अब जब वो समाज को पढ़ते हैं कि भाई रिलीजन ये बहुत सारे काम, अब रिलीजन में हम आज के टाइम पे सत्संग होते हैं, आरती होती हैं, बड़े बड़े कैंप चलते हैं, हज़ारों चीज़ें चलती है रिलीजन के नाम पे। तो ये डरकाइन कह रहे हैं कि भाई रिलीजन जो है फंक्शनलिस्ट है। फंक्शनलिस्ट कैसे है? वो फंक्शन की तरह काम कर रहा है सोसाइटी में, सोसाइटी की सोलिडेरिटी बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है। उसमें एक यूनिफिकेशन ला रहा है, लोगों को जोड़ रहा है। ध्यान रहेगा। तो ये फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव था, और इसी के बेस पे उन्होंने रिलीजन को डिफाइन करा। अब ये जब सोसाइटी को पढ़ते हैं तो सोसाइटी के बारे में कहते हैं कि सोसाइटी में दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये दो चीज़ों पे सोसाइटी डिवाइड है। दो कैटेगरी क्या है? एक है दोस्तों सेक्रेड, एक है प्रोफेन, पवित्र अपवित्र। ठीक है। तो दोज ऑब्जेक्ट विच आर कंसिडर एज सेक्रेड डू नॉट हैव एनी सच क्वालिटी। भाई इनमें कोई खास क्वालिटी वैसे है नहीं कि इनको बिल्कुल ही पवित्र बना दिया हमने, बट इट इज़ सेक्रेड बिकॉज एवरीबडी बिलीव इन इट, क्योंकि हम भगवान मानते हैं इस वजह से। अब जो आस्तिक है वो लोग तो बहुत मंदिर के सामने से भी हो जाते हैं तो एकदम से हाथ वाथ सब जोड़ के एकदम से निकलते हैं, और जो नास्तिक है या जिनको फ़र्क नहीं पड़ता इतना, जो इतने घोर आस्तिक नहीं है, उसी से निकल जाते हैं। तो डरकाइन कहते हैं वैसे ही जो सेक्रेट जिन चीज़ों को हम मानते हैं उसमें ऐसी कोई खास अलग से स्पेशल क्वालिटी नहीं है, बट क्योंकि लोग बिलीव करते हैं इस वजह से ही वो क्या करते हैं, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को पैदा करते हैं। कि जब वहाँ से 100 लोग वहाँ से जा रहे हैं, 100 लोग वहाँ पे मत्था टेक के निकल रहे हैं, तो इवेंचुअली जब कोई फंक्शन होगा तो 100 पे 100 लोग, 100 नहीं तो कम से कम 80 तो जरूर आएंगे, और वो 80 जब आएंगे तो उनकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मैच होगी, लोगों की गैदरिंग होगी, सोलिडेरिटी बढ़ेगी। ठीक है। तो ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ही है, यही एक चीज़ को सेक्रेट बनाता है, ये उसको पवित्र बनाता है। ठीक है दोस्तों। तो सोसाइटी डेवलप्ड सम बेसिकली प्रोहिबिशन, सम रूल रेगुलेशन, रिचुअल्स, बिलीव अराउंड इट मतलब कि एक सेक्रेट चीज़ के अराउंड में बहुत सारे टैबू, प्रोहिबिशन, कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, कि भाई आपको चप्पल उतार के जाना है मंदिर में, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिचुअल हम उसके अराउंड में बना देते हैं। ठीक है। एंड टाइम टू टाइम मेंबर ऑफ द सोसाइटी गेट टुगेदर ऑन मैनी ओकेजन एंड वर्शिप टुगेदर। एंड बेसिकली ये हेल्प किस में करता है? रिवाइटलाइज देयर सोसाइटी। ठीक है। और रिवाइटलाइज देयर सोलिडेरिटी। तो सोसाइटी को दोबारा उसकी सोलिडेरिटी को मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोला जाता है कि जैसे हैबिट है, हैबिट को आप 21 दिन प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद और लंबा प्रैक्टिस करो, 3 महीने 4 महीने, तो आपकी वो हैबिट में आ जाएगी, कोई भी नई चीज़ आप अडोप्ट करें। तो इस तरीके सोसाइटी में हर साल हम कोई चीज़ें मनाते रहते हैं। हम रिलीजन के नाम पे दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, फिर उसके बाद दशहरा मना रहे हैं उससे पहले। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमें क्या करते हैं, बेसिकली सोलिडेरिटी को दोबारा रिवाइटलाइज करते हैं। वेयर एज जो प्रोफेन है,
प्रोफेन आर दोज ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट रिप्रेजेंट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो प्रोफेन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि देयर अप्रोच ऑफ सोसाइटी टुवर्ड दिस ऑब्जेक्ट आर यूटिलिटेरियन, दे आर लाइक यूज एंड थ्रो। ठीक है, तो इसमें लोग बेसिकली इस तरफ नहीं जाते, ये चीज़ें सेक्रेड नहीं हैं, इनको हम नहीं पूजते, तो उन चीज़ों की ज़्यादा तवज्जो है भी नहीं दोस्तों। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म के बेस पे उन्होंने बताया कि भाई जो सोसाइटी की कुछ एक इसेंशियल कंपोनेंट है जिसके बेस पे आज से लेके और हम पहले के टाइम पे भी देखें तो सोलिडारिटी कंटिन्यू होती आई है। एंड फॉर दिस पर्पस वी क्रिएटेड गॉड एंड रिलीजन, एंड गॉड इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी, एंड हैंस विच इंडिविजुअल वर्शिप द गॉड दे वर्शिप देयर ओन सोसाइटी। तो इसलिए सोसाइटी के बारे में डरकाइम ने बहुत स्पेसिफिकली बोला कि गॉड इज सोसाइटी एंड सोसाइटी इज गॉड। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। तो ये दो चीज़ें, और ये कीवर्ड जैसे सेक्रेड है, प्रोफेन है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ठीक है, ये सारे के सारे कीवर्ड, सोलिडारिटी है, ठीक है, टोटम ओरेंटा क्लैन, ये सब चीज़ें, ठीक है दोस्तों, टोटमिज्म और ये बुक का नाम, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान करने की हैं। ये कीवर्ड है, इमेल डरकाइम पे क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान करना है। अब मैंने कुछ एक चीज़ें आपके लिए स्पेशल अलग से रखी हैं, वो ये कि इनकी किताबें, क्योंकि आजकल किताबें बहुत पूछी जाती है दोस्तों, आपको बाई हार्ट विद द डेट कौन से ईयर में कौन सी पब्लिश हुई याद रखनी पड़ेगी। कई बार इनकी क्रोनोलॉजी मैचिंग करने के लिए पूछ लेते हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहली किताब है मोंटेस्क्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फॉर्मेशन ऑफ सोशल साइंस, 1892 में लिखी। डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी, 1893 में। रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, 1895 में। ऑन नॉर्मेलिटी ऑफ क्राइम, 1895 में। 1895 में 2 किताबें, ध्यान रखिएगा। फिर सुसाइड आई 1897 में। तो ये थ्योरी मैंने आपको पहले ही बता दी है, ठीक है, पिछली क्लास में देख लीजिएगा वीडियो। फिर उसके बाद आई इनकी किताब प्रोहिबिशन ऑफ इंसिस्ट एंड ओरिजिन्स, ठीक है। उसके बाद आया प्रिमिटिव सोशियोलॉजी एंड इट्स साइंटिफिक डोमेन, 1900 में, ठीक है दोस्तों। फिर आया प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन 1903 में इन कोलैबोरेशन विद मार्शल मॉस। इन मार्शल मॉस की भी कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। देन आई एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में। हु वांटेड वॉर 1914 में। जर्मनी अबोव ऑल 1915 में। ये चीज़ें थी जो उनके टाइम पे ही पब्लिश हो गई। कुछ चीज़ें आई जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद भी पब्लिश हुई हैं। तो उनके बाद जो पब्लिश हुई है उसमें से एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी 1922 में आई। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी 1924 में आई। मॉरल एजुकेशन 25 में। सोशलिज्म 28 में। एंड प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी 1955 में। तो ये आई नो एकदम से याद नहीं होंगी, बट इवेंचुअली इनको थोड़ा देखते रहिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ भी विकीपीडिया से लिए, कहीं और से नहीं, तो आप अगर चाहें तो विकीपीडिया खोल के वहाँ से ले सकते हैं, इजीली मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़, और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में उनकी डिवीजन ऑफ लेबर, जो उनकी डॉक्टरल थीसिस थी कि डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में क्या कहते हैं। मार्क्स ने भी हमारे बोला है डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में, डरकाइम ने भी बोला है, और मैक्स वेबर भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वेबर की और ये डरकाइम की थ्योरी हम कंपेयर भी करेंगे आगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आज के लिए आप इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।